नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं राहुल गांधी के लिए, और इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ षड्यंत्र किया है। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बीजेपी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में आपकी सुनवाई हो रही है। तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी तरह से चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी अमेठी में भी करती आई हैं, जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। कि राहुल जी ने कितना संघर्ष किया है राजनीति में। अगर हमारे देश में एक ऐसे इंसान हैं जिनके खिलाफ जो पूरी भाजपा की मशीनरी है, हर तरह के गलत बातें, हर तरह के झूठ उन्होंने फैलाए, कैसे कैसे आक्रमण किए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, ये सब काम उन्होंने किए, लेकिन राहुल जी पीछे हटे नहीं। ये उनका चरित्र है कि जब वो अन्याय होते हुए देखते हैं तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उससे एकदम पीछे हटते नहीं हैं। आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर ही नहीं पा रही है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आप खेती में मेहनत करो, आपके पास रोजगार है तो रोजगार करो, या ठेकेदारी पे नौकरी करो, दिहाड़ी मिले, फिर भी चाहे परिवार में दो सदस्य काम करते हो, फिर भी आपको ये महसूस होता है कि कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं। वहां जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस शासित राज्यों में आपकी सुनवाई हो रही है। प्रियंका गांधी एक बार फिर जमकर सरकार और बीजेपी पर बरसी हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, हमें याद है 2019 में भी जब राहुल गांधी अमेठी में लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब प्रियंका गांधी ने ही चुनाव की ये कमान संभाली थी। अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पे भी प्रियंका गांधी ही चुनावी कैंपेन को संभाल रही हैं। जरा बताएं प्रियंका गांधी के क्या रंग और किस अंदाज में वो सरकार पे, बीजेपी पे प्रहार कर रही हैं। देखिए, आज उन्होंने जब अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की तो सबसे पहले वो बछरावा विधानसभा में पहुंची। बछरावा विधानसभा में अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। शुरुआत ही में आज अब एक बहुत खास बात ये देखने को मिली, जैसा कि हमने नामांकन में भी देखा था कि इंडिया गठबंधन की ताकत वहाँ पर दिखाने का एक प्रयास हो रहा था। समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, और उस मंच से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। और इत्तेफाक की देखिए, आज जो बीजेपी है वो भी आज बछरावा विधानसभा क्षेत्र में ही कार्यक्रम कर रही है, और एक तरीके से बहुत तगड़ी सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको एक बाहरी तरफ तस्वीर दिखाएं तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ सम्मेलन चल रहा है। प्रियंका गांधी भी इसी क्षेत्र में है और बीजेपी भी इसी क्षेत्र में है। प्रियंका गांधी अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी दूसरी जनसभा भी करके यहाँ से निकली हैं, और उनके लगातार अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में कुल 25 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसमें नुक्कड़ सभाएं भी हैं और जो लोगों के साथ मुलाकात का, संवाद का भी कार्यक्रम है। तो एक जबरदस्त टक्कर यहाँ पर देने की कोशिश कर रही बीजेपी, लेकिन प्रियंका गांधी भी लगातार कैंप कर रही हैं यहाँ पर। 2 दिन तक उन्होंने सिर्फ रणनीति पे काम किया, यानी 2 दिन तक जो मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग रही भुए में, गेस्ट हाउस में, और उन्होंने अमेठी और रायबरेली दोनों ही संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया
और लगातार बैठकें की, हर बूथ के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, जो पुराना कैडर था जो उससे मुलाकात की, जो समर्थक थे उनसे मुलाकात की। तो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के मुकाबले में है और चूंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 1.5 लाख मतों से दिनेश प्रताप सिंह हारे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी। मानस थोड़ा सा माइक नजदीक रखें, आपकी आवाज कम आ रही है, माइक थोड़ा सा आप मानस अपने नजदीक रखें, आवाज कम आ रही है। जी जो पाकिस्तान से आए, जी, पाकिस्तान तो जो बूथ अध्यक्षों के जरिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है और वो भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं उनकी भी हो रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरना था, ये पहले से तय था और वो 2 दिन तक मंथन के बाद आज से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। अब एक एक विधानसभा में प्रियंका गांधी का मूवमेंट होगा। आज बछरावा विधानसभा को लगभग पूरा वो कवर कर लेंगी और यहाँ पर जितने जिनके समर्थक उन सबसे संवाद स्थापित करने की, पुराने लोगों से मुलाकात जैसे वो पहले करती थी। 2019 में जो चूक हुई दरअसल वो नहीं करना चाहती कांग्रेस। आपको याद होगा कि 2019 में अमेठी के चुनाव में प्रियंका गांधी ने आखिरी के 3 दिन प्रचार किया था, तो लोग भी इस बात से नाराज थे। उनको लगता था कि शायद कांग्रेस को जो है वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अमेठी रायबरेली को लेकर के हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। ठीक है, तो साफ तौर से अपने भाई के लिए चुनावी कैंपेन की कमान जो है प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। अब देखना ये है, अमेठी में राहुल गांधी को हार मिली थी, रायबरेली में राहुल गांधी को जीत मिलती है या फिर नतीजे क्या कहते हैं, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए।